नमस्ते एवरीवन। नवंबर का मंथ हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नवंबर इज इक्वल टू 11th मंथ। एज पर न्यूमरोलॉजी 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो मंथ होता है ना, इस मंथ में जो लोग बॉर्न भी होते हैं ना, वो भी बहुत स्पेशल होता है। आउट ऑफ ऑल द डेट्स 11th नवंबर 11 बहुत फेवरेट नंबर है मेरा। बिकॉज जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो मुझे 11 बहुत ज़्यादा दिखता था, जिसको आप एंजल नंबर्स बोलते हो। मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे 11 पे मैं काम शुरू करती थी। मैं रात को सोने जाती थी, मोबाइल चेक करती थी तो 11 बज रहा होता था। इट वॉज स्टार्टेड इन 2018 जब वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी कि शिल्पी व्हाट डज दैट 11 मीन्स। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था एंजल्स के बारे में, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि अगर वो इंसान देख रहा होगा इस वीडियो को तो वो समझ जाएगा। 11 उसके कारण मैंने रिसर्च किया, फिर मैंने एंजल हीलिंग की, फिर मैंने सीखा, तो पता चला 11 एक बहुत डिवाइन एंड बहुत पावरफुल नंबर है, जहाँ पे यू आर इन सिंक्रोनिसिटी विद द यूनिवर्स आपसे बात कर रहे थ्रू एंजल नंबर्स। पहला चीज़, एज वी ऑल नो 11 का पोर्टल आने वाला है। तो 11 का पोर्टल वैसे तो 1 नवंबर भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर देव दिवाली वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। बट 11 पोर्टल इज वे बिगर देन ऑल अदर रिमेनिंग डेज। इस पर्टिकुलर दिन करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू विल डू। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप पहली बार अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो यू आर द चोजन वन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें चूज करता है, हम उसको चूज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, 11 उसको पहली बार लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ एंड से फर्मली दैट आई एम अ चोजन वन, आई एम ऑन द राइट पाथ, यूनिवर्स इज देयर टू गाइड मी ऑलवेज। अब हम करेंगे क्या 11 पोर्टल वाले दिन। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगी जो आपको शुरू करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप शुरू करेंगे, अगर आप करते हैं तो आप कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप जब सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपने पाम्स को ऐसे रब करोगे एंड फिर यू विल चांट द मंत्र कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभातम कर दर्शनम। उसके बाद जब आप अपना पैर नीचे रखोगे तो आप सबसे पहले अपना स्वर चेक करोगे, कौन सी नाड़ी आपकी एक्टिव है, रेड या लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। जो भी नाड़ी आपकी एक्टिव रहेगी वो पैर आप सबसे पहले नीचे रखेंगे एंड शुक्राना करेंगे मदर अर्थ का कि वो आपका भार उठाती है, आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करती है एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स को हील करती है। फिर आप दंडवत प्रणाम करेंगे ज़मीन पर, ठीक है, बिकॉज मदर अर्थ को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे एनर्जीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन आप कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे नहीं, नेगेटिव देखेंगे नहीं, नेगेटिव सोचेंगे नहीं, नेगेटिव लोगों से बात भी नहीं करेंगे। वो पूरा दिन आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, आप बहुत कम अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे, बहुत कम मतलब बहुत कम। इस दिन आप करेंगे क्या, इस दिन से आप ना कुछ नया शुरू करेंगे। नया शुरू करने का मतलब या तो आप मौन व्रत करना शुरू करेंगे, या आप जर्नलिंग शुरू करेंगे, या आप भजन सुनना शुरू करेंगे, या आप नाम जाप शुरू करेंगे, या आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके सोल को नरिश करती हो। आप राम राम का जाप कर सकते हो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हो, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हो। बट कुछ ना कुछ आपको शुरू करना है इस दिन से। एंड फिर आपको देखना है कि ये जो साल था 2025 से जब 11 का पोर्टल 2026 में आएगा तो आपकी जर्नी कैसी रही, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हो। आप चेंज क्या करोगे, आप एक पेज लोगे, व्हाइट कलर का पेज होगा, सेंटर ऑफ द पेज यू विल राइट योर विश एंड द प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल मेरा घर दिसंबर 2026 तक बन गया है, या मेरा जो भी एग्जाम था, मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई है दिसंबर 25 तक। जो भी आपके विश है रियलिस्टिक होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए। आपको सेंटर में लिखना है एंड एक बड़ा सा सर्कल करना है एंड आउटसाइड द सर्कल आप वो मंत्र लिखोगे जो भी आप कनेक्टेड फील करते हो। ऐसा आप कितने दिन तक करोगे, 11 दिन या 21 दिन तक। ऐसा करने से क्या होगा शिल्पी, आप उस एनर्जी से कनेक्ट होगे, आप डिवाइन से कनेक्ट होगे एंड यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द मंत्रा। आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप चैंटिंग कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पूरे दिन में अपने साथ बैठना शुरू कर सकते हो।
अपनी विश को या तो 1 साल की विश लिख डालो, जो भी आपका मन है, जितने भी सारे विशेस है आप लिख दो एक ही बार में, एंड फिर आप उसको डेली पढ़ो। 1 साल में देखना क्या क्या अचीव हो गया है। जो विशेस आपके अचीव हो गए हैं आप उसको कट कर दोगे, करेक्ट, ग्रीन टिक से मार्क कर दोगे या फिर ग्रीन पेन से कट कर दोगे। अगर कोई ऐसी विशेस है आपकी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, मानो आपने 50 लिखा था 30 हो गई, तो 20 नहीं भी होती तो 30 हो गई है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करोगे, आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड पे करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, ये पूरा साल मेरे लिए बहुत अच्छा भी था। नवंबर एंड दिसंबर, ये 2 मंथ ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप 2026 के लिए अपने आप को रेडी करते हो, आप 2026 की गोल सेटिंग करते हैं। नवंबर इज ऑल अबाउट रीसेट। रीसेट क्या करेंगे, अपने गोल्स को रीसेट करेंगे, अपने टारगेट्स को लिखेंगे कि मुझे अचीव क्या करना है। 11/11 पोर्टल वाले दिन आप 11 दीपक जला सकते हो मंदिर में जाके, श्याम मंदिर में, शिव मंदिर में, विष्णु टेम्पल में, दुर्गा जी के मंदिर में, लक्ष्मी माँ के टेम्पल में, एंड वहाँ पे बैठ के आप सिर्फ उस जॉ को देख के, उस लॉ को देखते देखते अपनी विश बोल सकते हो। आप एक रेड कलर का थ्रेड ले लोगे, उसमें आप 11 नॉट्स बांधोगे, हर नॉट पे आप अपनी एक विश बोलोगे, फिर आप उसको आप जिस भी डेटी पे बिलीव करते हो उनके सामने छोड़ दोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, 15 मिनट्स मेडिटेशन, 15 मिनट्स मौन व्रत, डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को, अपने गोल्स को लिखना। एक ही विश है जो अचीव करनी, तो अपनी एक ही विश को 11 बार लिखो, सुबह 11:11 पर, रात के 11:11 पर। अगर आपको लगता है कि नहीं वो टाइम ड्यू टू एनी रीजन मेरे से मिस हो गया, तो पूरे दिन में कभी भी लिखो। डार्कर शेड्स उस दिन बिल्कुल मत पहनो, लाइटर शेड्स पहनो। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करोगे, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पे आपसे कनेक्ट होता है, आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करता है। छोटा नहीं सोचना है, बड़ा सोचना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों मांगे ऊपर वाले से, ऊपर वाले को तो सब पता होना चाहिए ना कि मुझे क्या चाहिए। आपको ऊपर वाले से मांगना इसलिए पड़ेगा बिकॉज उसको बताना है कि भाई मुझे ये चाहिए, आई नीड इट। लेकिन आप हमेशा मांगो, मांगना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप वही मांगो, आप सिंपली ये बोलो कि मेरे लिए जो सही है, मेरे परिवार के लिए जो सही है, जो हमारे हित में है, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए है, वही आप मुझे दीजिए। लेकिन गाइज मांगना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मेडिटेशन करिए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप मंदिर जाइए, आप कहीं भी जाइए, बट अपने दिन की शुरुआत एकदम पॉजिटिव नोट पे करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतनी पॉजिटिव तो मैं हुई नहीं या इतना पॉजिटिव मैं नहीं हूँ, तो 10 नवंबर को यू विल टेक अ ब्लैक कैंडल एंड बर्न इट, बर्न ऑल योर नेगेटिव बिलीव्स, लाइक पैसा कमाना बहुत कठिन है, पैसे मेरे पास आते ही नहीं है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, जो भी आपके विशेस है, जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स है। 10th को आप नेगेटिव बिलीव्स लिखेंगे, 11th को आप अपनी विश लिखेंगे। वो सारी नेगेटिव बिलीव्स को आप लेके ब्लैक कैंडल में बर्न कर दोगे शाम को 6 से 9 बजे के बीच में। उसके बाद एप्सम सॉल्ट या पिंक सॉल्ट लेके अपने अच्छे से हैंड को वॉश कर लोगे। बस रात को ग्रेटिट्यूड लिख के सो जाना। नेक्स्ट डे वो सारी चीज़ें करना, कुछ भी करना, एक लिस्ट बनाना कि आज मैंने ये सारी चीज़ें की, आज मैं कितना खुश था, कितनी खुश थी, मेरे साथ क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है और एक टोन सेट करना है 2026 के लिए। 2026 की वीडियोस डेफिनेटली आप सबको मिलेंगी। 2026 सूर्य का साल है और हम सबको अगर सूर्य की तरह चमकना है अपने लाइफ में, बिकॉज सूर्य एक ऐसा देवता है जिनको हम देख सकते हैं, जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं, जो हमें नेम देते हैं, फेम देते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू राइज इन 2026, देन वॉट आर द एक्टिविटीज एंड द रिचुअल्स विच वी नीड टू डू इन आवर लाइफ, उसका वीडियो आपको डेफिनेटली डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। बट ये पर्टिकुलर वीडियो में हमने 1111 पोर्टल की बात की है। अगर आप मेरी फ्री कम्युनिटी से ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक ज़रूर मिलेगा, सो दैट वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन शेयर ईच अदर स्टोरी एंड वी कैन ग्रो इन दिस फील्ड। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।